अस्सलाम वालेकुम। मैं सलीम रिजवी, सदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब। मैं ख़ास तौर से इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से मुखातिब हूँ। बरोज़ जुमा 12 सितंबर को जो जलसा, अज़ीमुश्शान जलसा आम जो गांधीनगर चौक पे लिया गया, इस जलसा आम में शामिल तमाम ही मेरी पार्टी के वर्कर, हमदर्द, उनके साथ ही साथ वो मज़दूर भाई जिन्होंने बारिश होते हुए अपनी कुर्सियों को न छोड़ते हुए उन्होंने मेरे उस पूरे जलसे में शिरकत की और मेरे महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर जनाब शशिकांत शिंदे साहब की बातों को सुना। मेरे अहबाब जिसमें अल्ताफ भाई और अबूजर अंसारी साहब, असलम भाई और दीगर जो इरफान अंसारी, आज़ाद अनवर साहब, डॉक्टर अब्दुल रशीद मुजद्दिदी साहब और ऐसे तमाम मेरे जो अहबाब थे, मेरी बातों को सुना, अपना कीमती वक्त दिया। इसके लिए मैं आप तमाम ही लोगों का मेरी जानिब से, मेरी पार्टी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी जलसे आम में जनाब शशिकांत शिंदे साहब ने वादा किया था कि वो मालेगांव शहर के पावरलूम मजदूरों के ताल्लुक से नुमाइंदगी करेंगे और हम लोगों ने उनसे इस बात के लिए दरख्वास्त की थी कि आप हमारी आवाज़ को बम्बई मंत्रालय तक और ख़ास तौर से ज़िला कलेक्टर तक रसाई हमें होनी चाहिए और हमारे मजदूर भाइयों को उनका हक मिले, उसके लिए कोशिश होनी चाहिए। उसी का एक अगला टप्पा ये रहा कि 15 सितंबर बरोज़ पीर को नासिक ज़िला में तमाम किसानों के ताल्लुक से आक्रोश मोर्चे का इनेकाद किया गया। इस आक्रोश मोर्चे का हम लोगों ने, मालेगांव शहर की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने तौर पर फ़ायदा उठाने की कोशिश की और उस किसानों के जन आक्रोश मोर्चे में मालेगांव शहर से मालेगांव पावरलूम मजदूरों को, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडरान को, जिम्मेदारान को लेकर तकरीबन 200 अफराद पर मुश्तमिल और मालेगांव शहर से और 200-300 अफराद पर मुश्तमिल मालेगांव आउटर से तमाम लोगों को लेकर हम लोग नासिक पहुँचे। नासिक पहुँचने के बाद वहाँ पर एक रैली का एक जुलूस निकला। उस जुलूस में मालेगांव शहर के पावरलूम के ताल्लुक से और किसानों के ताल्लुक से बहुत सारी नारेबाजी हुई, बहुत सारा जोश व खरोश रहा। जलसे आम से खिताब करते हुए जनाब शशिकांत शिंदे साहब ने जब शरद पवार साहब को वो बोलने के लिए खड़ा कर रहे थे, उस दरमियान ही उन्होंने मालेगांव शहर के ताल्लुक से कहा, उन्होंने बताया कि मालेगांव शहर में लाखों मजदूर है, 2 लाख से ज़ायद मजदूर है जो पावरलूम सनत पर बुनकर का काम, बिनने का काम करते हैं, गढ़नी का, रजभर का और मुकादमी का, जो दीगर शोबात हैं उन तमाम शोबों में काम करते हैं। उन तमाम लोगों की जो तकालीफ है, जो उनको पगार कम मिलती है, मेहनत ज़्यादा करवाई जाती है, तो मैंने उनसे कहा कि मालेगांव शहर में ज़्यादा से ज़्यादा जो कारीगर है उसे 12 लूम से ज़्यादा ना दिया जाए ताकि उसकी जिस्मानी सेहत आखिर तक चले, ठीक रहे। इस बात को शिंदे साहब ने कहा। मेरा दूसरा मुतालबा मैंने ये रखा कि मालेगांव शहर में लेबर कोर्ट लाया जाए, क्योंकि कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी बातचीत होती है, अगर मजदूर कोर्ट जाना चाहे तो उसकी हैसियत के बाहर हो जाता है, उसे नासिक तक जाना पड़ता है। तो उसे नासिक ना जाना पड़े, यहाँ के बुनकर भाइयों को भी नासिक तक ना जाना पड़े, बल्कि आसानी से यहाँ पर उनके दरमियान में जो भी नाइत्तेफाकी हो वो बैठकर हल कर ली जाए या कोर्ट के जरिए हल कर ली जाए। क्योंकि इस तहरीक का मकसद हम लोगों ने मजदूर और बुनकर को, कारखानादार को लड़ाने के लिए नहीं रखा है। हम चाहते हैं कि मजदूरों और बुनकरों में एक ऐसा माहौल बने कि वो मजदूरों की बात समझ सके, सुन सके और अपने तौर पर मजदूरी
जो हम लोगों ने रखा है कि किसी भी क्वालिटी में, किसी भी पिक पर, किसी भी फनी से वो वाहन ताल्लुक रखता हो, हर क्वालिटी पर 30 पैसा पर मीटर कारखानादार बुनकर हजरात मजदूरी बढ़ा दें, ताकि 1000-1200 रुपया हफ्ता उनका मजदूरों को फायदा हो जाए, उनको अजाफी पगार मिल जाए, ताकि वो अपने बच्चों का, अपने खानदान का ध्यान रख सके, अच्छी तरीके से परवरिश कर सके, अपने बच्चों की तालीम पर, अपने बच्चों की ख्वाहिशात पर वो कुछ पैसा फराग दिली से खर्च कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कि इस बढ़ते हुए महंगाई के दौर में पावरलूम मजदूरों की मजदूरी बढ़े, क्योंकि मैं जानता हूं कि गुज़िश्ता 40 वर्षों में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई, किसी ने भी पावरलूम बुनकरों से, मजदूरों के ताल्लुक से बात नहीं की। पावरलूम बुनकरों ने या उनके जो मास्टर वीवर्स थे, उन्होंने अगर कोई मजदूरी 10-5 रुपया बढ़ाए तो 10-15 मीटर का ताका बढ़ा दिए। आज की मौजूदा हालत ये है कि 200 मीटर और 220 मीटर तक एक ताके की लंबाई है। तो ये सब ना करते हुए मजदूरों के ताल्लुक से सोचे, और जो ताका मौजू हो सकता है, मुनासिब हो सकता है, उसकी लंबाई रखे, और उसकी जो मजदूरी है वो 30 पैसा पर मीटर बढ़ा देवे, ताकि उनको राहत मिले। इसी ताल्लुक से हम लोगों ने वहाँ जिला कलेक्टर साहब से मुलाकात की, जिसमें हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रोहित पाटिल साहब, रोहित पवार साहब और जो दीगर हमारे दत्ता पाटिल साहब, ये लोग जो मौजूद थे। जनाब शशिकांत शिंदे साहब ने मुझे खास तौर से जिला कलेक्टर के सामने बुलाया और मुझसे वो लेटर जो मैं लेकर गया था मालेगांव से, वो लेटर जिला कलेक्टर को हमने दिया और अपने मुतालबात पर मुबन्नी ये बातें जिला कलेक्टर के सामने रखी। उन्होंने वादा किया कि मैं 15 दिनों के अंदर पावरलूम बुनकरों को और मजदूरों को मिलाकर एक ऐसी कॉमन मीटिंग रखने की कोशिश करूंगा, ताकि उनके मसाइल, बुनकरों के मसाइल भी मुझे समझ में आ जाए और पावरलूम मजदूरों के जो मसाइल हैं वो भी समझ में आ जाए और उनको राहत मिले। इसके लिए हम कोशिश करेंगे।